अगर आप भी मानते हैं कि तमाम मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिलिस्तीन के लिए 22 अरब देशों का बड़ा ऐलान, उड़ गई अमेरिका और इसराइल की नींद। 22 अरब देशों की अहम बैठक, लिए गए बड़े फैसले, सऊदी किंग शाह सलमान का बड़ा ऐलान, एक हो रहे हैं मुस्लिम देश। तमाम डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसे आखिर तक ज़रूर देखिए। सऊदी अरब के शहर जद्दा में 22 मुस्लिम देशों की अहम बैठक थी, जिसमें फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद की गई और तमाम मुस्लिम देशों ने बड़ा ऐलान किया। शाह सलमान ने कहा कि अब वक्त आ चुका है झगड़े ख़त्म करने का और एक होने का और इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े होने का। तो क्या क्या फ़ैसले इस अहम बैठक में 22 अरब मुस्लिम देशों ने लिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जद्दा में अरब लीग का अजलास इख्तिताम पजीर हुआ और मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल की खातिर अरबों का तारीखी इत्तेफाक राय हुआ। झगड़े ख़त्म करके तमाम अरब देश एक प्लेटफार्म पर नजर आए। एलानिये में तमाम अरब ममालिक ने मसले फ़िलिस्तीन की मरकज़ियत का फिर से आदा किया और बैतुल मुक़द्दस समेत 1967 में इसराइली कब्ज़े में लिए गए तमाम अरब इलाकों पर फ़िलिस्तीन की मुकम्मल इख्तियार और हक़ का आदा किया और अपील की कि फ़िलिस्तीन को उसका हक़ मिलना चाहिए। अरब लीग ने अपने 32वें सरबराही इजलास का इख्तिताम का ऐलान जद्दा की मंजूरी के साथ किया, जिसमें सलामती और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत का ऐलान किया और इसका आदा किया। ये सरबराही अजलास, जिसमें मसले फ़िलिस्तीन, सूडान, यमन, लीबिया और लबनान की पेशरफ्त समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख़याल किया गया, जुमा के रोज़ जद्दा में मुनक़िद हुआ और इसमें शाम ने एक दहाई से ज़ायद अरसे के बाद पहली बार शिरकत की। शाम के सदर बशरुल असद का सऊदी अरब ने दिल खोल कर इस्तकबाल किया। एलानिये में तमाम अरब ममालिक ने मसले फ़िलिस्तीन को फिर से दोहराया और बैतुल मुक़द्दस की 1967 में इसराइली कब्ज़े में लिए गए तमाम अरब इलाकों पर फ़िलिस्तीन के मुकम्मल इख्तियार और हक़ का आदा किया। एलानिये में अरब अमन इक़दाम को फ़ाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया, जिसकी सऊदी अरब ने तजवीज़ दी थी और अरब लीग ने 2002 में इसकी तौसीक़ की। इसराइल फ़िलिस्तीन तनाज़े कई महीनों से शिद्दत इख्तियार कर रहा है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौजी छापे और आबादकारों की जानिब से तशद्दुद की कार्रवाइयाँ और फ़िलिस्तीन हमलों में इजाफ़ा हुआ है। जनवरी से अब तक मगरबी किनारे और इसराइल में 140 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी शहीद और 19 इसराइली और गैर मुल्की हलाक हो चुके हैं। एलानिये में गैर मुल्की मुदाखलतों को मुस्तरद किया गया, जो तनाज़े को हवा देते हैं और इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरे में डालते हैं और मुतहर्रिफ फ़रीक़ों के दरमियान बातचीत और इत्तेहाद पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ीन एजेंसी ने जुमा को कहा कि जंग ने सूडान के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 8,43,000 अफराद को बेघर कर दिया है और तकरीबन 2,50,000 शहरी हमसाया ममालिक में पनाहगज़ीन है। पिछले हफ्ते जद्दा में दोनों फरीकों के दरमियान अमेरिका सऊदी सालसी में बातचीत और एक माहदे पर दस्तखत से एक मामूली मगर बेहतर पेशरफ्त हुई है। अरब लीग ने बरसों की तन्हाई के बाद फोरम में शाम की वापसी का खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि इस इक़दाम से शाम के इस्तेहकाम और इत्तेहाद में मदद मिलेगी। एलानिये में कहा गया कि हमें शाम के बहरान के हल में मदद के लिए अरब कोशिशों को तेज़ करना चाहिए। 22 मुल्कों पर मुश्तमिल फोरम ने शाम को नवंबर 2011 में बशरुल असद के हज़्ब इख्तिलाफ के एहतजाज पर महलिक क्रैकडाउन की वजह से मुअत्तल कर दिया था, जिसने एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर ली थी, जिसमें 5 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हुए थे। यमन के बारे में एलानिये में तमाम बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया गया, जिनका मकसद बहरान के सियासी हल तक पहुँचना है। इसके अलावा लबनान के ताल्लुक से भी 2019 से माशी बहरान में फंसा लबनान है, जिसकी आलमी बैंक ने जदीद तारीखी बदतरीन बहरानों में से एक करार दिया है। लबनान के ताल्लुक से भी अरब देशों ने लबनान की मदद करने पर जोर दिया। तो 22 अरब देशों की बैठक शांति के साथ और यकजहती के साथ मुकम्मल हुई। तमाम अरब देश एक प्लेटफार्म पर नज़र आए और मुस्लिम देशों जैसे फ़िलिस्तीन, लबनान और शाम के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की। फ़िलिस्तीन के मसले को ख़ास तौर से उन्होंने आलमी बरादरी के सामने पेश किया और कहा
कि फ़िलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और इसराइल जिस तरह फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहा है उसे रोकना चाहिए। तो अरब देश एक हो रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या मानना है? अपनी राय में कमेंट्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।